Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now it's time to start exercise our chapter wind and cyclone. विंड और साइक्लोन का जो चैप्टर आपको याद होगा, बहुत ज़बरदस्त ये लेक्चर था जिसको बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत नॉलेज मिली इनको। और ये सारा चैप्टर जो है मैंने अपने लेक्चर और वीडियोस के ज़रिए आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ताकि ये सारा जो विंड फिनोमेना है बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली विंड क्या है और साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, टॉर्नेडोज, हरिकेन, ये सारी चीज़ें डेफिनेशंस और ये सारी चीज़ें एक्चुअली क्या होती हैं और किस तरह से स्टार्ट होती हैं और फिनिश होती हैं और कौन कौन से एरियाज हैं अर्थ पे दुनिया में जहाँ ये सारे जो हैं वो ये विंड फिनोमेना क्रिएट होते हैं और कैसे क्रिएट होते हैं, वो सारे साइंटिफिक रीजंस भी जो है वो मैंने आपको इस चैप्टर में समझाए। अगर आपको जो विजुलाइज अगर आप करें तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को याद आएंगी और उससे हमको इस चैप्टर की खास तौर में फिल इन दी ब्लैंक्स को याद रखने में या ट्रू फॉल्स को याद रखने में बहुत ईजी रहेगा वो सारी चीज़ें। अच्छा, इस स्टार्ट जब इस एक्सरसाइज में हम क्या क्या चीज़ों को कवर करेंगे? फिल इन दी ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर एंड एक्टिविटी। इन चीज़ों को हम जो है इस चैप्टर में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट fill in the blanks. Fill in the blanks. Number 1 is wind is a moving air. Wind को अंडरलाइन करेंगे। Wind usually blow from one direction at a time. One direction में wind normally usually जो है blow करता है। जब different direction में blow करता है तो आपको ये बात ज़हन में आ गई होगी कि उसको क्या कहते हैं और वो क्या के जो है रीजन होते हैं, वो होती क्या चीज है। नंबर 3, इन द साइक्लोन द एयर प्रेशर ऑन अर्थ इज लो। नंबर 4, साइक्लोन आर स्मॉलर देन एंटी साइक्लोन। नंबर 5, a tornado over the sea is called tufan in Arabic. Okay, fill in the blanks. Number 6 is more violent kind of cyclone is tornado or hurricane. Number 7, tornado forms over a sea. Number 8, in Pakistan, tornado is called Aandhi when it is on land. Number 9, dust devil mostly occur in Balochistan province in Pakistan. Number 9, central part of the cyclone is called eye. Now true and false. Now true and false. The speed of strongest gale will be over a 200 kilometer. This is the first statement of first para. What is it? True or false? That is true. The statement number 2 is when air spins round and round in a spiral is called cyclone and anticyclone. This is true. Number 3, in cyclone the wind spins clockwise. In cyclone, wind spins clockwise. Is it true or false? False. Because in cyclone, wind spins in anti-clockwise. Statement number 4 is the high pressure of anticyclone means fine, warm and a dry weather. This is true statement. The statement number 5 is
tornado often move from land to sea. It is true or false? Tornado often move from land to sea. That is wrong statement. Often move from sea to land. Now our filling true and false session is okay. Is now to time for activity. Activity में क्या करना है आपको? Make a list of name of cyclones occur in the Indian Ocean in the last 5 years, or you can make a list of last 10 years. It's very easy. So बनाना कैसे कैसे करना है? Names. ये मैंने एक्चुअली आपको लेक्चर में बताया हो कि जो साइक्लोन होते हैं पूरा वर्ल्ड ओवर, हरिकेन हो, साइक्लोन हो या टाइफून हो, इनकी एक जो पूरे ईयर में आने वाले होते हैं, जैसे हमको सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स का पता होता है कि किस वक्त किस डेट को ये होगा, बिल्कुल इसी तरह साइक्लोन और टाइफून हरिकेन्स का पता होता है कि नेक्स्ट 1 ईयर में, नेक्स्ट ईयर तक कितने साइक्लोन्स किस ओशंस में आएंगे। तो होता ये है कि वो जो इन वर्ल्ड वेदर फोरकास्ट जो डिपार्टमेंट है वो हर कंट्री को, इंडियन ओशन के नॉर्मली जो करीब होते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यमन एंड मालदीव, और से आपको जब लिस्ट में हो सकता है जो है वो थाईलैंड और फिलिपाइन और दूसरे कंट्रीज में मिल जाए, बट ये कंट्रीज जो हमारे नियरेस्ट हैं ये इंडियन ओशन से नियरेस्ट हैं, इसमें नॉर्मली साइक्लोन आते हैं। उसके नाम वो पूछ लेते हैं इस कंट्री में कि जैसे पाकिस्तान में अगर नेक्स्ट दिसंबर तक 4 या 5 साइक्लोन्स आने हैं पूरे, तो वो कहते हैं कि आप अपने कंट्रीज में जो ये इस डेट को साइक्लोन्स आने वाले हैं, आप इनका हमें नाम दे दें ताकि हम उसको एक नाम से लिख लें और फिर उसी नाम को अपनी न्यूज में और वेदर फोरकास्ट में बताते हैं। तो साइक्लोन नहीं बताते कि पाकिस्तान में जो साइक्लोन इस डेट को आएगा, ऐसे नहीं कहते, वो एक नाम दे देते हैं। और ज्यादातर ये नाम जो होते हैं वो किससे होते हैं? फीमेल नेम होते हैं। तो सपोज एक साइक्लोन है, उसका नाम है, पाकिस्तान में उसको कहते हैं जी नरगिस नाम होगा, तो वो नरगिस अपने जब वो न्यूज देंगे या पूरी एक रिपोर्ट बनाएंगे साइक्लोन की, तो उसमें वो नरगिस कह देंगे और उसके पीछे पूरी योगी नरगिस जो है सितंबर में आएगा, सितंबर की इस डेट को आएगा और इंडियन ओशन में होता हुआ वो पाकिस्तान यानी कराची तक आएगा। इस तरीके से उसकी पूरी डिटेल होती है, बट सिर्फ उसका वो नाम उसमें दे देते हैं। इसी तरह हरिकेन वगैरह, कैटरीना और इस तरह के नाम देते हैं, अमेरिका में आपने सुना होगा, तो ये फीमेल नाम देते हैं। इसी तरह हर कंट्री से ये नाम मांगते हैं, हर कंट्री वाला उन साइक्लोन्स का नाम खुद उसको सिलेक्ट करके उनको दे देते हैं और वो अपनी रिपोर्ट में वही नाम देखते हैं। तो आप जब रिपोर्ट को सर्च करेंगे साइक्लोन इन द इंडियन ओशन, लिस्ट ऑफ साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशन, तो ये नाम आएंगे, एक लिस्ट बना हुआ आएगा। इमेज में आप गूगल इमेज में देखेंगे, हो सकता है आपको मिले, तो वो नाम आप देखिएगा और उसको जो है वो कॉपी डाउन करना और लिखना है। ये एक एक्टिविटी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। जब आप नाम पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अजीब सा लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम होंगे, वो सारे साइक्लोन्स के नेम होते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है जो आपको इस चैप्टर में करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन ऑन आंसर, डिफाइन विंड। द आंसर इज wind is a moving air is called wind. It can range from 5 km to 200 km per hour, usually blow from one direction at a time. Question number 2, define tornado. A much smaller but much more violent kind of cyclone is called a tornado. These from overseas, it also called hurricane. Question number 3. In which season do cyclones mostly occur? The answer is in tropical seasons the wind can reach well over 200 km
per hour and result immense damageable cyclone. The question number 4 is, which parts were most affected by cyclone? The Bay of Bengal and the coastal areas of around it down to western coast of India are a cyclone affected region. Bangladesh is particularly the most affected country by cyclones, which cause a lot of destruction. Question number 5 is, cyclone is cyclone is as same in the world but it called different name in the different places. Please write the names. The answer is, in Atlantic Ocean it called hurricane, in Indian Ocean it called cyclone, and in Northeast Pacific Ocean is called typhoon. Question number 6 is, a tornado over the sea is called tufan in Arabic, Persian and in Urdu. Please write the name. The word typhoon comes from Arabic word tufan. Long question and answer. Question number 1. Differentiate between cyclone and anticyclone. Cyclone. In cyclone, winds spin round and in an anticlockwise in northern hemisphere, while in anticyclone, wind spin around in clockwise direction in northern hemisphere. Number 2, air pressure on earth is low, while air pressure on earth is high. Number 3, smaller than anticyclone, while it's larger than cyclone. Number 4, the wind can reach well over 200 km per hour with immense damage, while the anticyclone, the winds are usually fairly and gentle. Number 5, cyclone means bad stormy winds with lots of rain, while it means fine, warm and dry weather. Activity. Make a list of cyclones occur in last 5 years in the Indian Ocean. The country name is India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh and Oman. When you search in Google, you can find a list of different names of cyclones with their respective countries. Please search and write that activity.